गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 21 जनवरी। आई नो आप इस वर्कशीट का बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब राइटिंग स्किल आता है ना, तो मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा इनोवेटिव बनाया जाए। तो उस वाली वीडियो को मैं थोड़ा टाइम लेके बनाती हूँ आराम से, कि मेरे पास 5 या 10 मिनट हों सोचने के। ठीक है, तो 2 मिनट में मैं सोच लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं लिख पाती हूँ। तो चलिए यहाँ से करेंगे। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीन इन जनवरी and prepared a list of people who will to be vaccinated first. You heard some of your neighbors worried about the prices or when they would get vaccinated. Write a diary entry expressing your own concern and doubt about COVID-19 vaccine. तो देखो, डियर डायरी से आप शुरू कर सकते हैं या आपकी डायरी का कोई नाम है। तो देखिए, मेरी डायरी का तो अभी तक आप लोगों को पता ही होगा कि क्या नाम है। आई होप सो बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो डायरी वहाँ से स्टार्ट करना है। आप डेट लिख सकते हैं कि आपको डेट तो लिखना ही होता है। मतलब अगर हम डायरी लिख रहे हैं तो डेफिनेटली डेट लिखते हैं, तभी तो हम डायरी लिखते हैं कि अच्छा, जैसे मेरी डायरी है। मेरे पास कई सारी डायरी है, क्योंकि पिछली बहुत सारे सालों की डायरी मैंने 11th क्लास में लिखना स्टार्ट किया था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में गई थी। ठीक है, तो तब से मेरे पास डायरी है। तो तब से मैं लिखती ही हूँ। और अब तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी डायरी होती है वो मोबाइल में ही होती है। कीप करके जो एक ऐप है, उसमें मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपनी डायरी लिखती हूँ। हैंड रिटन तो बहुत कम लिखी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ट्रैवल रहता है तो फिर इसलिए कम लिखा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कोविड-19 के टाइम में जनवरी में वैक्सीन के आने का अनाउंस किया गया था, लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। तो कुछ नेबर्स थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब इवन मैं और मेरी फ्रेंड ही जब मैं जयपुर गई थी उससे पहले डिस्कस कर रहे थे। वो मतलब वो फरवरी से जब से लगा है ना लॉकडाउन, तब से घर से बाहर ही नहीं निकली है। सिर्फ ऐसे कहती है कि मैं बालकनी में ही खड़े खड़े देखती रहती हूँ। तो मैं उसको कहती थी कि देख, प्रिकॉशन, मैं तो सब जगह जाती हूँ लेकिन प्रिकॉशन फॉलो करते हुए। तो वो कहती मैं तो वैक्सीन आ जाएगा तब जाऊँगी। तो इस तरीके से डिस्कशन होता है, आपके एरिया में भी हो रहा होगा। तो जो भी डिस्कशन में हम बातें करते हैं ना, तो वो आप लिख सकते हैं। पहली बात, हमेशा, क्योंकि अभी आप 9th में हो, थोड़ा ही टाइम बाद आप 10th में हो जाओगे, तो और ज़्यादा ही आप लोगों को अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आप सुनते हो ना वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि हाँ ये बातें हो रही हैं, इस तरीके के कंसर्न है। इवन मुझे भी कंसर्न है, जैसे न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई पता नहीं कैसे कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। इवन जब हम फ़ोन कॉल करते हैं तो फ़ोन पे भी हमें ये कहा जाता है कि भाई जो अफवाहें हैं उन पे विश्वास ना करें। तो स्टिल कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि उनकी क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो तो अभी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि बहुत प्राइसेस बहुत कम हैं और गवर्नमेंट ने जो प्लान लॉन्च किया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं अपना। आपको क्या करना है, अपनी डेट लिख लेनी है, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो डे लिख देना है। ठीक है, थर्सडे है। और जहाँ पे भी बैठ के आप लिख रहे हो, मर्ज़ी होती है, लिखना चाहो ये वाली लाइन तो लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर ही टाइम डाल सकते हो। तो मेरे को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना होता है चीज़ों को, तो इसलिए मैंने इन ट्रेन लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लिखती हूँ, जहाँ पे जब भी मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम का कमी रहता है। तो आप भी ऐसे ही कुछ इनोवेटिव कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो, नॉर्मल लोग भी लिखेंगे कि हम हैप्पी है, मतलब अब हम ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। थोड़ी सी अगर 1-2 लाइन अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्रिएटिव लिख दोगे, तो उससे पहले ना हमेशा आपको 1 मिनट सोचना होगा। डायरेक्ट लिखना मत स्टार्ट करो। और हमें जैसे सिखाया जाता है ना, लाइक जैसे हम राइटिंग स्किल के लिए हमें सिखाया जाता है, तो हम जो हमारे मन में जो जो पॉइंट आते हैं ना, वो हम रफली पेंसिल में अपने लिख देते हैं कि हाँ ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है। 3-4 पॉइंट आप लिख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले पता ही है कि तरह की डेट लिखनी होती है। हाय श्री, या फिर आप लिख सकते हैं डियर डायरी। ठीक है, जो भी आपका है, मैं हाय श्री ही लिखती हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू, इंडिया विल लॉन्च वैक्सीन ऑफ कोविड-19 इन जनवरी 2021। ठीक है, तो मैंने उसको पहले ही बता रखा है, क्योंकि हम डेली बात करते हैं। मैं श्री, आई हर्ड सम ऑफ माई नेबर्स वर कंसर्नड अबाउट द प्राइसेस ऑफ इट एंड they were also worried about the adverse effect of vaccine. I was also thinking how the government will implement this vaccine drive, who will get the first chance to be vaccinated. But now vaccine drive has started. Government has arranged it very well. The prices are also very affordable. You know, it's very good that government decided to give to the vaccine
फर्स्ट टू द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स। तो देखो पहले पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डेंजर में है। उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं। आफ्टर दैट सीनियर सिटीज़न, क्योंकि जो यंगस्टर हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है ये, तो जो ओल्ड लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। And next, people can register themselves on Cowin digital platform. So this is a very good plan that I am very happy that we can go to the school normally once vaccine drive will be completed. But I am concerned about it लिख देना यहाँ पे, ठीक है। स्टिल द आफ्टर इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, ठीक है, स्टिल बिकॉज क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन है उसके आफ्टर इफेक्ट नहीं पता है। दिस इज़ येट टू बी रिलीज, एक बार येट टू बी काट देना, 2 बार हो गया है, ठीक है। दिस इज़ येट टू बी रिलीज। तो ये हो गई हमारी डायरी एंट्री। देखो डायरी एंट्री आपको लिख लेनी है। तो डायरी एंट्री में देखो मैंने क्या क्या किया। अब पहले मैंने ये बताया क्योंकि देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि किस तरीके से वैक्सीन होना है, और वही हमने लिखा है। तो पर्टिकुलरली हम अपने डायरी एंट्री से एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जितना पता है हमें उतना हमने लिख दिया कि हाँ भाई प्राइसेस जो हैं काफ़ी लो रखे गए हैं, किस तरीके से। अब ऐसा भी नहीं है, पहले लग रहा था कि पहले जो अमीर लोग होंगे वही वैक्सीन खरीद पाएंगे और गरीब लोगों का तो नंबर ही नहीं आएगा। बट गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब डिफरेंस क्या क्रिएट किया? डिफरेंस मैंने क्रिएट किया यहाँ पे कि भाई कोविन, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी राइटिंग, आप इसको लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो राइटिंग प्रैक्टिस टू स्टोरी लिखनी है। लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर बट सेटिंग एंड प्लॉट शुड बी बेस्ड ऑन मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर। द थीम अराउंड द कैरेक्टर्स लाइफ एंड द प्रोडक्ट समथिंग दैट मे हैव हैपन्ड हियर। तो यहाँ पे देखो दिए रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन रखे हैं इतने सुंदर सुंदर से, और ये लेडी बैठी है एंड शी इज़ सेलिंग ऑल दिस, तो वो सेल कर रही है। अब देखो एक तो है कि भाई मतलब यहाँ पे अभी पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग जो है मोमबत्ती जो है सस्ती आती है, तो लोग मोमबत्ती ही खरीद लेते हैं, लेकिन उससे बेटर होता है हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैं बताती हूँ, देखो स्टोरी तो खुद ही बना के लिखनी पड़ती है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरी नहीं होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टोरी होती है। लेकिन जैसे अब की बार दीदी के घर कब आया था, करवा चौथ पे नहीं, दिवाली पे ही आया था, क्योंकि दिवाली पे मैं दीदी के घर पे ही थी, है ना, घर पे थी मैं। तो दिवाली पे जब कुम्हार बेचने के लिए आया तो दीदी ने कहा, उसने कहा जो भी था वो कुछ शायद मतलब कुछ 50 रुपये का समथिंग का दे थी। तो दीदी ने कहा कि नहीं मैं तो 40 का लूँगी। तो मैंने उसको कहा कि अरे वैसे भी तो हम इतना पिज़्ज़ा वगैरह पे और चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, तो इन लोगों की इतनी मेहनत होती है, तो इनसे नेगोशिएट मत कर, वो जितने का ले रही है उतने का उसको दे दे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतनी छोटी उन चीज़ों में हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टोरी लिखते हैं। अब स्टोरी को हमें इनोवेटिव बनाना होता है, और आप लोग तो बहुत इनोवेटिव बच्चे हो, तो इनोवेटिव थोड़ा सा सोचना ही होता है बस पहले। तो ये है स्टोरी। फॉर दिवाली शॉपिंग मी एंड माई फ्रेंड विजिटेड मार्केट। My friend Shri is very fond of handmade things. She was attracted by handmade diya stall. A lady was sitting there with her collection. She was selling handmade diyas and toys. We started bargaining for the prices. She told us very few people, हमने जब bargaining start किया तो she told us, उसने हमें बताया कि very few people are buying handmade things these days, so we don't have a much profit and we just get money only for our food, so I can't reduce the prices. तो उसने कहा कि मैं prices reduce नहीं करती. After listening the whole story, I decided to click the photo of some of best design of her collection. मैंने उसके जो भी डिज़ाइन थे जो वो उसको क्लिक किया एंड ओपन है ऑनलाइन स्टोर ऑन अमेज़ोन पे मैंने उसका ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया। देन यहाँ पे दा नहीं आएगा, देन आएगा, एन रह गया है। देन फॉरवर्ड गेव काट देना। देन forwarded link to some of my friends and relative and encouraged them to buy this handmade collection to wait a second कुछ गड़बड़ हो गया है। Then forwarded link to some of my friends and relative and encouraged them to buy this handmade collection on this Diwali.
ठीक है। तो उनको इनकरेज किया कि भाई हमें इनको सपोर्ट करना है और दिए खरीदने हैं। आई आल्सो टॉट ऑल दिस टू द लेडी एंड हर सन सिटिंग बिसाइड हर। तो मैंने उस लेडी को भी ये सिखाया और जो उसका लड़का था उसको ये सिखाया कि ये जो मैंने स्टोर ओपन किया है इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, ठीक है। देन वी केम बैक एट होम, उसके बाद हम घर आ गए। आफ्टर फ्यू डेज मी एंड माई मदर अगेन विजिटेड द मार्केट एंड देन आई वेंट टू दैट लेडी। आई आस्क्ड हर हाउ इज़ सेल गोइंग ऑन। तो मैंने उससे पूछा कि सेल अब किस तरीके से जा रही है। शी टोल्ड मी, बेटा थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आई एम गेटिंग ऑर्डर मोर देन माई कलेक्शन, नाउ वी कैन आल्सो सेलिब्रेट दिवाली हैप्पीली जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग देयर स्माइली फेसिस। तो यहाँ पे देखो कि नॉर्मली भी आप दिया मेकर्स को कुछ दे सकते हो। लाइफ में ना कभी भी अगर किसी को देना है तो उसको स्किल दो, उसको कमाने का साधन दो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आप अच्छी राइटिंग कर पाओगे। क्योंकि देखो हम मान लो एक बार किसी पर्सन को 100 रुपये का उसका सारा सामान खरीद लिया, चलो एक दिन तो खरीद लिया मैंने, अगली बार फिर से वो पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको कुछ सिखा देते हैं ना, कोई स्किल सिखा देते हैं, कोई चीज़ सिखा देते हैं, तो उस स्किल को सीख के वो हमेशा पैसे कमा सकता है, वो उसको बहुत रिलैक्स करेगा। तो हमेशा ना माइंड में जब भी किसी की हेल्प करने का सोचो ना तो हमेशा इस तरीके की हेल्प सोचो कि फर्दर वो उसकी लाइफ लॉन्ग काम आए। और सेम ऐसा ही मैं ये कहूँगी कि आप लोग गिफ्ट के केस में भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप गिफ्ट देते हैं किसी को, अपने फ्रेंड को, तो ऐसा गिफ्ट दिया करो जो उसके थ्रू आउट काम आए। अभी क्या है, मान लो चॉकलेट दे दिया आपने, चॉकलेट में क्या होता है, मतलब ठीक है थोड़ा अच्छा लगता है, बट गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो पर्सन के थ्रू आउट ऑफ लाइफ काम आए। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हम देते हैं वो थोड़ी यूज़फुल होनी चाहिए। आई होप आपको डायरी एंट्री और जो स्टोरी मेकिंग है वो अभी तक आ गया होगा, क्योंकि हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।